अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमा में रखे। आज हम आप लोगों को बतलाते हैं NCERT कोर्स शुरू कर रहे हैं 2nd क्लास का। और आप लोगों को पिछले में हमने सब बता दिया था कि उर्दू में शुरुआत में हम कैसे पढ़ते हैं या हम लफ्ज़ों को कैसे जोड़ते हैं, ज़बर ज़ेर पेश उस सब की पहचान करा दी है। अब हम आप लोगों को 2nd क्लास NCERT कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुरुआत सबक 1 से हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। दुआ में सबसे पहले हम दुआ कैसे की जाती है हम उसको पढ़ के बता रहे हैं कि दुआ पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोगों को बतलाएंगे दुआ में जो भी बताया गया है उसके क्वेश्चन और आंसर आगे हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे कि इसी दुआ से हम कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। ऐ दुनिया के बाग के माली, ऐ अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। यानी कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं बच्चे कि ऐ दुनिया के बाग के माली, यानी कि माली का मतलब खुदा की तरफ इशारा है। ऐ दुनिया के बनाने वाले मालिक यानी कि खुदा, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। दाता यानी देने वाला, कि तुझसा दूसरा कोई नहीं है, देने वाला, खिलाने वाला, खैर खैरियत हर मसले में करने वाला तू ही है, यानी कि खुदा की तरफ इशारा है। बख्श हमारे जिस्म को ताकत, ए अल्लाह ताला तू हमारे जिस्म को ताकत दे। बख्शे यानी कि दे, तू हमारे जिस्म को ताकत दे। बख्श हमें हिम्मत की आदत, ए अल्लाह ताला तू हमें हिम्मत दे, तू हमें इतनी क़ुव्वत दे दे, तू हमें इतनी हिम्मत दे दे। हिम्मत दे कुछ काम करें हम, यानी कि तू हमें इतनी हिम्मत दे कि हम कुछ काम करके दिखलाएं, हम कुछ आगे बढ़ के दिखलाएं। जग में रोशन नाम करें हम, जग यानी दुनिया, दुनिया में हम अपना नाम रोशन करें, यानी कि कुछ हम ऐसे अच्छे काम करें, ऐसे नेक काम करें जिससे हमारा दुनिया में नाम रोशन हो। ये इस दुआ का पूरा मतलब है। अब आगे देखिए इसको हम कैसे, अब हमने ये पूरी दुआ पढ़ ली है। इस दुआ को पढ़ने के बाद नीचे फिर मश्क है, यानी कि नीचे अब लिखा हुआ है कि इसी से रिलेटेड ऊपर जो पढ़ा गया है उसी में नीचे अब हम देखते हैं लिखा है पढ़िए और समझिए। ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के, पढ़िए और समझिए। वाली का मतलब मालिक, वाली का मतलब होता है मालिक, यहाँ लिखा मालिक। जहान, जीम का सर लटका हुआ है और ऊपर ये अलिफ ले गए, जीम के नीचे नुक्ता रखा गया, है अलिफ हो गया और ये नून। जहान, जहान का मतलब दुनिया, तो यहाँ लिखा दुनिया। अब नीचे लिखा हुआ दाता, आगे पढ़ा था ना हम लोगों ने, दाता का मतलब अल्लाह की तरफ इशारा है, देने वाला। देने वाला कौन है? अल्लाह। दाल अलिफ ज़बर दा, ते अलिफ ज़बर ता, दाता। दाता का मतलब देने वाला, देने वाला, देने वाला। या सखी, इसका मतलब सखी भी होता है, सखी या खुदा। बच्चों समझिएगा, दाता से मुराद अल्लाह की तरफ है। ठीक है, अब इसके मायने निकलते हैं, इस लफ्ज़ के 3 मायने निकलते हैं। दाता का मतलब सबसे पहले तो देने वाला, देने वाला हो गया। फिर सखी, जो हर चीज़ में सखाफत करता है, हर चीज़ का मालिक है, उसको कहेंगे सखी, तो इसका मतलब सखी भी हो गया।
दाता खुदा, यानी इस दाता के 3 मतलब निकलते हैं। अब है बख्शना, बे, खे और शीन और ये अलिफ। बे का ये शोशा हुआ, फिर ये खे बन गया और ये शीन अलिफ, बख्शना। और नून अलिफ ज़बर ना, बख्शना। बख्शना का मतलब देना। दाल ये ज़बर दे और नून अलिफ ज़बर ना, देना। बख्शना का मतलब देना। आगे चलते हैं। जग, जीम गाफ ज़बर जग। जग का मतलब होता है दुनिया। तो लिखा है इसको दाल नून पेश दुन ये अलिफ ज़बर या, दुनिया। अब आगे इसी से सवाल है, दुनिया के बाग का मालिक किसे कहा गया है? आंसर लिखते हैं, सवाल जवाब लिखते हैं पैराग्राफ से छाट के। तो इस तरह से पहले सवाल लिखा है, उसके नीचे अब इसका जवाब लिख रहे हैं, जीम वाव अलिफ और बे साकिन, जवाब। अब इसका जवाब क्या है? दुनिया के बाग का मालिक किसे कहा गया है? अब हम दुनिया के बाग का मालिक, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं दुनिया के बाग का मालिक, जो हमने अभी पूरी दुआ पढ़ी है, इसमें दुनिया के बाग के मालिक खुदा को कहा गया है। दुनिया के बाग का मालिक खुदा या अल्लाह को कहा गया है। ये हमने पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दिया। अब दूसरा है, खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है? अभी हमने आप लोग बताया था कि खुदा जहान का मालिक, दुनिया और जहान का मालिक। अब इसका हम जवाब देते हैं, खुदा को चीज़ का मालिक कहा गया है। अब हम इसका जवाब लिखते हैं, जवाब खुदा को दुनिया और जहान का मालिक कहा गया है। अभी हमने बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर ढूंढ के बताया है और उसको किस तरह से लिखते हैं अपने, वो भी बता दिया है। और जो इसके उर्दू में जो सख्त लफ्ज़ थे उसके आंसर आपको बता दिए। इंशाअल्लाह अब इसी के आगे का जो रह गया है, आगे के इसके आंसर बतलाना, वो अगले एपिसोड में सबक 1 का हम आगे आपको बताएंगे। इसको कंप्लीट पूरा लेसन बतलाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये जो हमने आप लोगों को बतलाया है कि मश्क में से पढ़ के उसके आंसर हमें कैसे ढूंढना है और उसको अपने कॉपी में हमें कैसे लिखना है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर हम आप लोग इसके आगे का बतलाएंगे। उम्मीद करती हूँ जो कुछ बतलाया है वो समझ में ज़रूर आ गया होगा। आप लोग कोशिश करिएगा इसको अपने कॉपी में करने की और अपने लेसन को पढ़ने की। तो इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।